यकीनन हमारी तरह आपको भी स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि इंसान आज से कई हजार साल पहले जंगलों, गारों और जजीरों पर रहा करता था और फिर तरक्की करते करते उसने बड़े बड़े शहर बसा लिए और आज आलम यह है कि सैटेलाइट की मदद से वो दुनिया के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। लेकिन इंफॉर्मेशन के इस दौर में कम ही लोग जानते हैं कि आज भी दुनिया में ऐसे बेशुमार ट्राइब्स मौजूद हैं कि जो कई हजार साल पुराने तरीकों में जी रहे हैं और उनका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। और वॉइस डेली की इस एपिसोड में आपको ऐसे ट्राइब्स के बारे में ही बताएंगे कि जो कुछ साल पहले ही डिस्कवर हुए लेकिन आज भी उनका दुनिया से कोई राब्ता नहीं है और बाहर के लोग अगर उनके लाइफस्टाइल को स्टडी या उनकी हेल्प करने के लिए भी उनके करीब जाएं तो ये लोग उन्हें जान से मार डालते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात इन हैरान कुन लोगों से करवाते हैं, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और साथ ही साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाना। दुनिया के मोस्ट डेंजरस और अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब का जिक्र शुरू करेंगे सेंटिनेलीज ट्राइब से। ये कबीला म्यांमार और इंडिया के दरमियान बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर बसता है। 60,000 साल पुराने इस कबीले ने आज की तारीख तक बाहर की दुनिया से कांटेक्ट की हर एफर्ट को रिफ्यूज किया है और आज तक जिस किसी ने भी इस कबीले के अंदर जाने की कोशिश की उसे इन्होंने मार डाला। यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस कबीले के जजीरे से 5 किलोमीटर पास जाने पर पाबंदी लगा रखी है। 2004 के सुनामी के बाद जब इंडियन नेवी के एक जहाज ने इनके लिए फूड और मेडिकल एड गिराने की कोशिश की तो इन्होंने अपने तीरों और नेजों के साथ उस जहाज पर भी अटैक किया। पहले ये गुमान किया जाता था कि शायद ये कबीला आदमखोर है, इसीलिए अपने करीब आने वाले हर बाहर की दुनिया के शख्स को हलाक कर डालता है, लेकिन बाद की इंडियन गवर्नमेंट की स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि ये ट्राइब आदमखोर नहीं है। मगर चूंकि इनके साथ किसी का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है लिहाजा कोई नहीं जानता कि ये लोग कौन सी जुबान बोलते हैं और सिर्फ फिजा से बनाई जाने वाली तस्वीरों और वीडियो से अंदाजा लगाया गया है कि इनकी तादाद 200 से 500 के करीब है और ये लोग मछली, जंगल में उगने वाली सब्जियों, फलों, शहद और कोकोनट पर गुजारा करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड से ये ट्राइब इस कदर अनजान है कि बाहर से आने वाले हर शख्स को हमलावर तस्वुर करता है। यही वजह है कि आज तक इनसे जितना भी कांटेक्ट हो सका है सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट की निगरानी में हुआ। दुनिया के मोस्ट आइसोलेटेड और डेंजरस ट्राइब में अगला जिक्र आता है याइफू ट्राइब का, जो पापुआ न्यू गिनी के ईस्ट सेपिक प्रोविंस के जंगलों में रहता है। दुनिया को इस मिस्टीरियस ट्राइब के बारे में इल्म 1988 में उस वक्त हुआ जब ब्रिटिश राइटर और ब्रॉडकास्टर बेनेडिक्ट एलन ने इसका जिक्र अपनी किताब में किया। बेनेडिक्ट जब इस कबीले में पहुंचा तो उसे वेलकम करने के लिए पूरे कबीले ने मिलकर डांस किया, जिसमें अपनी स्ट्रेंथ शो करवाने के लिए उन्होंने तीर और नेज़े चलाए। फिर कबीले का हिस्सा बनाने के लिए बेनेडिक्ट को 6 हफ्तों के लिए इस कबीले की रस्में फॉलो करवाई गई, जिसमें उसे सख्त जान बनाने के लिए मारा भी जाता और जबरदस्ती अपनी खुराक खिलाई जाती। एलन के मुताबिक ये कबीला अपनी औरतों को बाहर के लोगों के खिलाफ जासूसी के लिए यूज करते हैं। इनकी औरतें खासे छोटे कद की होती हैं, चुनाचे वो दरख्तों के तनों और पौधों में छुपकर उनकी निगरानी करती हैं और इंफॉर्मेशन मिलने पर इस जंगली कबीले के मर्द बाहर से आने वाले लोगों का एक लंबे तीर के साथ शिकार करते हैं। बेनेडिक्ट एलन के मुताबिक ये लोग बिल्कुल बंदरों की तरह महारत से एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर चले जाते हैं और दिखाई ना देने के सबब ही ये बड़ी आसानी के साथ अपने शिकार को काबू कर लेते हैं। याइफू कबीला दुनिया से इस कदर दूर आबाद है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए या तो आपको दरिया में 1 महीने तक कश्ती चलानी पड़ेगी या फिर आप जंगल ही में 6 हफ्तों का एक ट्रैक अबूर करके इन तक पहुँच सकते हैं। दुनिया का अगला पुरसरार कबीला भी पापुआ न्यू गिनी ही में आबाद है, जिसे कोरोवे ट्राइब के नाम से जाना जाता है। ये इस कदर आइसोलेटेड है कि 1974 तक दुनिया को इनकी मौजूदगी की खबर ही नहीं थी और बहुत से एक्सपर्ट्स की राय में तो इस कबीले के लोगों को भी इल्म नहीं था कि इस दुनिया में शायद इनके अलावा भी कोई आबाद है। इस कबीले के लोग जमीन से 100 फुट ऊपर दरख्तों पर अपना घर बनाते हैं, जिसका मकसद दूसरे कबीले के हमलावरों और जंगली जानवरों से बचना होता है। दुनिया से कांटेक्ट न होने की वजह से इस कबीले के लोग ये समझते हैं कि सफेद रंगत वाले लोगों पर जिन, भूत और आसेब का साया होता है और अपने कबीले से इविल फोर्सेस को दूर रखने के लिए ही ये ट्राइब बाकी लोगों को मार डालता रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इस कबीले को दुनिया का खतरनाक तरीन कबीला बनाता है वो ये कि ये लोग माजी में आदमखोर रहे हैं और आज भी एक्सपर्ट्स की राय में कुछ इवेंट्स पर ये काम करते हैं। ये बिलीव किया जाता है कि 1961 में इस कबीले को स्टडी करने के लिए जाने वाले माइकल रॉकफेलर को भी इस ट्राइब ने पकड़कर कैद किया और फिर मार कर खा गए।
दोस्तों ब्राजील के अमेज़न जंगल के मगरबी हिस्से में आबाद कोरोबू या डसलाला के नाम से ट्राइब का शुमार भी दुनिया से कटे हुए और खतरनाक तरीन कबीलों में होता है। आज अगर दुनिया इनके बारे में जानती है तो सिर्फ इस वजह से कि 1996 में एक ब्राजीलियन मुहिमजू और एक जर्नलिस्ट जंगलात को खोजते हुए इस कबीले तक पहुंचे। सिर्फ 150 लोगों पर मुश्तमिल ये कबीला मॉडर्न वर्ल्ड से इस कदर पीछे है कि अपने डिफेंस के लिए क्लब नाम का एक वेपन यूज करते हैं जो लकड़ी का एक लंबा सा टुकड़ा होता है जिसके एक सिरे पर कांटे नुमा कील लगे होते हैं। ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इनके पास अमन कायम करने के लिए एक वफ्द भेजा, लेकिन ये कबीला इस कदर खतरनाक है कि उन्होंने इस वफ्द के भी 7 लोगों को मार डाला। उस वाक़े के बाद ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने इन लोगों के लिए जंगल में ये इलाका मखसूस कर दिया जहाँ किसी को बगैर परमिशन के जाने की इजाजत नहीं। ये कबीला किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करता, मगर इन पर इल्जाम लगाया जाता है कि पुरसरार ताकतें हासिल करने के लिए ये लोग अपने छोटे बच्चों की कुर्बानी दिया करते हैं। पेरू के मानू नेशनल पार्क में आबाद ये स्टोन एज कबीला कुजरीनो कहलाता है। 2012 में इनसे कांटेक्ट करने के चक्कर में जाने वाले एक एक्सप्लोरर की लाश मिली थी जिसके सीने में बांस से बना हुआ तीर गड़ा हुआ था। बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक न रखने वाला ये कबीला अक्सर करीब के दूसरे कबीलों से खाने पीने की चीजें ट्रेड करता है। 2015 में पेरुवियन गवर्नमेंट ने पहली दफा इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की क्योंकि उनके ख्याल में इस कबीले के अक्सर लोग अब जंगल में दिखने लगे थे और शायद वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट रखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही पेरू की गवर्नमेंट ने आम लोगों के कुजरीनो ट्राइब को मिलने पर पाबंदी लगा दी क्योंकि उनके ख्याल में इस कबीले का बाहर की दुनिया से कोई राब्ता न होने की वजह से इनकी इम्यूनिटी मॉडर्न वर्ल्ड की बीमारियों के लिए डेवलप ही नहीं हुई और कोई बीमारी इनका मुकम्मल खात्मा कर सकती है। पैराग्वे और बोलिविया के जंगलात में आबाद टोटोबीगोसोडा ट्राइब 5000 से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है। इस कबीले को खत्म होने से बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने पैराग्वे की हुकूमत को यह हिदायत की कि इनके लिए कोई इलाका मखसूस किया जाए क्योंकि जंगलात की तेजी से कटाई की वजह से यह कबीला आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। बाहर की दुनिया से इनका पहला राब्ता 1940s और 50s में हुआ कि जब आसपास की आबादी के फार्मर्स ने इनकी जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया और जंगलात की कटाई हुई। वक्त के साथ साथ जहाँ इस कबीले के बहुत से लोगों ने मॉडर्न लाइफ को अडॉप्ट कर लिया, वहीं इस ट्राइब के ऐसे मेंबर्स भी हैं जो आज भी खाना बदोश जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग अपनी झोंपड़ियों में सिर्फ उसी वक्त सोते हैं जब बारिश हो रही हो और इस कबीले के लोग ग्रुप्स की सूरत में रहना पसंद करते हैं। टोटोबीगोसोडा ट्राइब के लोगों की एक और अजीब आदत है कि जब इनमें से कोई मरने के करीब होता है तो ये उसके लिए जमीन में एक गड्ढा खोद देते हैं और उसे जिंदा ही वहां पर डाल दिया जाता है। फ्लेचिरोस ट्राइब मगरबी ब्राजील में बहने वाले जेंटियाट्यूबा रिवर के किनारे आबाद है। इस कबीले का दुनिया से कोई राब्ता नहीं था और फिर एक दिन इस इलाके में सोने की कान दरियाफ्त हो गई। सोने की तलाश में इर्द गिर्द के इलाकों से लोग यहाँ पर भागे चले आए। 2017 में इस कबीले के लोगों ने 2 गोल्ड माइनर्स पर अटैक किया और इनके तीरों के मुकाबले में सोना तलाश करने वाले उन लोगों के पास जदीद हथियार थे। चुनाचे सोना तलाश करने वाली टीम ने इन्हें मार कर दरिया ही में फेंक दिया। ब्राजीलियन गवर्नमेंट के मुताबिक इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करना इसलिए आसान नहीं था क्योंकि ये कबीला बिल्कुल अलग जुबान बोलता है और साथ ही साथ ये बाहर की दुनिया से राब्ता भी नहीं रखना चाहते। तो व्यूअर्स, ये थी वर्ल्ड्स मोस्ट आइसोलेटेड और डेंजरस कबीलों की एक लिस्ट। अगर इस वीडियो ने आपको हैरान किया हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।